मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पटपड़गंज में गिनाई उपलब्धियां, विकास योजनाओं पर किया संवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के आईपी एक्सटेंशन स्थित रस विहार डीडीए ग्राउंड पहुंची, जहां दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। दोनों नेता विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास कर सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। जब 20 आया तो फिर जनता से माफी मांगी, जब 25 आया तो फिर जनता से माफी मांगी, लेकिन जब रेखा जी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाते अपना कार्यभार संभाला, रेखा जी ने पहले 1 महीने के अंदर ही दिल्ली में जो यमुना जी 33 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, वहां पर उसके ऊपर की फ्लोटिंग को साफ करना प्रारंभ किया और यमुना जी साफ होनी शुरू हुई है। पिछली सरकार को मोदी जी ने 3,500 करोड़ रुपए यमुना जी की सफाई के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने वो पैसा क्या किया? केवल और केवल अपने होर्डिंग लगा करके धन्यवाद दिल्ली करते रहे, यमुना जी की सफाई के लिए फोटो ऑप करते रहे। पर रेखा जी ने आते ही 9,000 करोड़ रुपए का उसका एस्टिमेट बना करके पास किया, ताकि यमुना जी अगले 3-3.5 साल में स्वच्छ निर्मल दिल्ली में बह सके। और उसका परिणाम ये निकला कि इस बार जब दिल्ली वासियों ने छठ पूजा करनी चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली वासियों को यमुना जी में छठ पूजा करने के लिए अनुमति दी। और इस बार हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने छठ पूजा के समय यमुना जी में स्वयं जाकर के सूर्य देवता को अर्घ दिया और छठी मैया की पूजा की। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को जाता है। मित्रों, एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा आती थी कि जो लोग अपना नया मकान बनाते थे, किसी भी कारण से उनकी प्रॉपर्टी बुक हो जाती थी कॉर्पोरेशन में, तो उन लोगों को बिजली का मीटर नहीं लगता था। सबने रेखा जी से बात की। रेखा जी स्वयं जमीनी नेता है, आप पार्षद भी रही हैं, इनको पता था कि यह समस्या दिल्ली वासियों को आती है। तो रेखा जी ने उसके ऊपर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो प्रॉपर्टी अगर कॉर्पोरेशन में बुक भी है, उसको दिल्ली की सरकार बिजली का मीटर लगने देगी, जिसके कारण से लाखों प्रॉपर्टीज का बिजली का मीटर नहीं लग रहा था। रेखा जी के कारण वो भी संभव हो पाया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ तो केजरीवाल और बिल अनाप शनाप आते थे। एक 25 गज का बिल 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए का आता था। रेखा जी की सरकार ने इस बात का भी संज्ञान लिया और जिन बिजली के पानी के मीटर्स का जो बिल आता था, उसके ऊपर सरचार्ज और पेनल्टी लगती थी। अगर 1,000 रुपए का बिल है तो वो बिल 2-2.5 हजार रुपए का होता था, सरचार्ज और पेनल्टी के कारण, इंटरेस्ट के कारण। रेखा जी ने उन पानी के बिलों पर भी सरचार्ज और पेनल्टी माफ किया। जितना ही पानी का बिल देना पड़ेगा, ये काम भी रेखा जी ने आते ही किया। मित्रों, हम जहां बैठे हैं, एक समय था जब केजरीवाल जी भी, ये जो आपको कूड़े का पहाड़ पहले दिखाई देता था, जो आज आधा हो गया है गाजीपुर में, केजरीवाल साहब ने उस पर केवल राजनीति की है और रेड कारपेट बिछा करके कभी कभी मीडिया के बंधुओं को लेके जाते थे, फोटो खिंचवाते थे और वापस आ जाते थे। पर रेखा जी ने आते ही दिल्ली के अंदर 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ हैं, एक गाजीपुर में, एक भलसवा में और एक ओखला में। तीनों को 2027 में जीरो करने का प्लान बनाया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि तीनों कूड़े के पहाड़ अभी भी आधे से कम हो गए हैं और रेखा जी का संकल्प है
कि 2027 के अंत तक तीनों कूड़े के पहाड़ बिल्कुल जीरो लेवल पर होंगे और कूड़े का पहाड़ दिखाई नहीं देगा। मित्रों, हर्ष जी ने विस्तार से आपको योजनाओं के बारे में बताया है, पर मैं सिर्फ एक बात अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कह के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करूंगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत से इस सरकार को बनाने की मेहनत की है, लेकिन जितने सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने विकास के कार्य शुरू हुए हैं, उन कामों तक नीचे तक ले जाकर जनता के बीच में उन विषयों को बताना और अपने कामों पे चर्चा करना, ये अब हम सबका काम है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, संगठन का काम हमेशा चलता है। तो अपने को इस काम को पकड़ के रखना है। जो भी काम हमारे क्षेत्र में होता है, हमारा पार्षद करे, हमारा विधायक करे, हमारी सरकार कर रही है, हमको वहाँ जाकर उन कामों का क्रेडिट लेना भी है और लोगों को बताना भी है कि हाँ, हम ये काम करवा रहे हैं। और अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हमारी मुख्यमंत्री की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कि जो इतनी मेहनत से, मैंने पिछले 1 साल का अनुभव बताता हूँ, मुझे भी इतने साल हो गए काम करते हुए, पिछले 1 साल में एक छुट्टी नहीं है इनकी। रोज कुछ ना कुछ करना है। क्यों? क्योंकि मेरी दिल्ली सुंदर बने, मेरी दिल्ली अच्छी बने। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अब आप लोग ताली बजाओगे। मुख्यमंत्री मेहनत कर रही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो हमारे विधायक हैं या पार्षद हैं, अब आपने अपना काम करके बता दिया, इनको जिता दिया। अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये आपकी कसौटी पे खड़े हो। तो हमारी मुख्यमंत्री की मेहनत को अंजाम तक ले जाने का काम इन सब लोगों का भी है। और आपका काम ये है कि आप इनके साथ हाथ से हाथ मिला के इनके कामों को गति दें। और बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ। देखो, जो कुछ मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ना था, वो तो हमारे प्रिय बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी ने सारा पढ़ दिया। क्योंकि उन्हें एक एक काम जो पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार ने किया, वो कंठस्थ है, पूरी तरीके से याद है। क्योंकि सैकड़ों कार्यक्रमों में हम इकट्ठे रहे, प्लानिंग बनाई, पूरी दिल्ली में विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो पहले उनका नंबर आ गया तो उन्होंने बधाई देते देते पूरा बता दिया। धन्यवाद। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उन विषयों का एक तरीके से भूमिका भी रख दी। पर मैं आज बताऊं आप लोगों को, रिपोर्ट कार्ड तो ये किताब जो आप लोगों को दी है, इसमें एक एक काम जो पिछले 365 दिन में हमने किया, यहां लिखा है। पर मेरा ये मन था कि मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों के बीच में आके, जिनकी मेहनत से, परिश्रम से, त्याग से, तपस्या से दिल्ली में ये कमल फूल सरकार बनी है, उनका आशीर्वाद लेने आऊं। वो मेरे साथी कार्यकर्ता जिनके साथ मेरा 30 साल का सफर है, हर बार कभी बैठकों में, कभी धरने प्रदर्शनों में, कभी कार्यक्रमों में, मेरा एक एक साथी कार्यकर्ता के साथ जो मीठी मीठी यादें हैं, आज मंच पे मेरे इतने सारे साथी बैठे हैं। भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे विष्णु मित्तल जी, हमारे विधायकगण, एक एक व्यक्ति के साथ में वो कार्यकर्ता रहते हुए हमने जो चीज संगठन के एक एक पल को जिया, मैं आज इस मंच पे वो महसूस कर पा रही हूं। और
मैं तो ये कहना चाहती हूं कि आज भी आपकी ये रेखा वही कार्यकर्ता है जो हुआ करती थी। केवल दायित्व परिवर्तन हुआ है। पहले संगठन में अलग अलग पोस्टें मिलती थी, कभी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मेन पार्टी। आज एक नया दायित्व है दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में, और वो मैं आपके बीच में हूं। ये सरकार भी अपनी है और मुख्यमंत्री भी अपनी है। आपकी नहीं बोल रही ना, मैं अपनी बोल रही हूं। ये आप शब्द बड़ी मुश्किल से दिल्ली का इसका पीछा छूटा है। तो अपनी सरकार, अपनी मुख्यमंत्री, अपने विधायक, अपने पार्षद, 3 इंजन की नहीं है भैया, 4 इंजन की सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा पहिया तो हमारा संगठन है। जिस संगठन ने दिन रात मेहनत करके दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी। भूल सकते हैं क्या कितने लाठी डंडे खाए? जिस दिन मैं पहली बार सचिवालय गई तो मेरी यादों में वही था कि हम सचिवालय में जनता के हितों की लड़ाई करते हुए जब जाते थे तो कितना तिरस्कार होता था। आम जनता उस सचिवालय में जा नहीं पाती थी, मुख्यमंत्री के घर कोई घुस नहीं पाता था। पर आज जब आपकी अपनी सरकार है तो कहीं पे भी 24/7 मुख्यमंत्री जनता के बीच में है, जनता के साथ है। और इस 365 दिन में मैंने ये कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की कि मेरे किसी भी काम का सीधा सीधा असर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के सम्मान से जुड़ा है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा कोई साथी कार्यकर्ता शर्मिंदा हो। 24/7 सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाते हुए दिल्ली में काम करने का प्रयास किया। एक एक वायदा जो हमने दिल्ली की जनता से किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया। और इतना कह सकती हूं कि आप जब अपने गली मोहल्ले में निकलेंगे, दिल्ली के किसी साधारण व्यक्ति से बात करेंगे तो आपका सर गर्व से ऊंचा होगा, क्योंकि आप बता पाओगे कि आपकी सरकार ने दिल्ली में जितने काम किए हैं 365 दिन में, उतने तो पिछली सरकार ने 11 साल में नहीं किए। 15 साल की सरकारें हो या 11 साल वाली सरकार, हमारी सरकार ने 365 दिन में वो नींव रख दी है दिल्ली की, जिस पे एक भव्य इमारत बनने जा रही है। भव्य इमारत बनेगी, दिल्ली विकसित होगी, हरी भरी सुंदर दिल्ली, जिसके लिए इस साल हमने करोड़ों रुपए के काम पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे लगाए। और मैं यदि सिर्फ यमुना पार की या पूर्वी लोकसभा की बात करती हूं, साथियों, सबसे ज्यादा आरोग्य मंदिर यदि कहीं खुले हैं तो वो इसी लोकसभा में खुले हैं। 54 आरोग्य मंदिर इस पूरी लोकसभा में खुले हैं और 9 अटल कैंटीन इस लोकसभा में खुली है। एक बार जाइएगा जरूर अटल कैंटीन में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम से खोली गई है, उनके विजन के साथ खोली हुई है।
उसमें भोजन करने जरूर जाइएगा। यहाँ पे हमने यमुना पार विकास बोर्ड के माध्यम से भाई लवली जी के मार्गदर्शन में, उनकी चेयरमैनशिप में 700 करोड़ रुपए के काम दिए और कोशिश की है कि यमुना पार की सभी सड़कें पूरी तरीके से विकसित हो, नाले नए बनाए जाएं, डेवलपमेंट का कोई काम छूटे नहीं, क्योंकि वर्षों से मेरा ये यमुना पार दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि कभी सरकार ने इस यमुना पार की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। हमारे विधायक दिन रात जनता के बीच में रह के मेहनत करते हैं। निगम पार्षद लगातार लोगों की समस्याएं सुन करके हम तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे मंडल के, जिले के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। क्योंकि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मोदी जी ने ये कहा था कि सत्ता, दिल्ली में ये जो सत्ता हमें मिली है कोई सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा करने का माध्यम है। इसलिए दिल्ली के कार्यकर्ताओं कमर कस लो। अब काम हमारा ये बनता है कि जितनी योजनाएं सरकार की, अपनी सरकार की बनती हैं, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। वो नई पेंशन हो, नए राशन कार्ड हो, अभी इतनी ढेर सारी योजनाएं जो लगातार आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना, ये सब में, वय बंधन योजना, सब में जनता को जोड़ने का काम हमारे पास है। डेवलपमेंट का एक भी काम, कोई गली हो, कोई नाली हो, कोई पार्क हो, एक भी छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने अपने विधायकों को, सांसद जी को, पार्षदों को एक वायदा किया है कि आप विकास के कार्य करवाइए, फंड की चिंता मत कीजिएगा, फंड देना मेरी जिम्मेवारी है। जब मोदी जी ने दिल्ली में हमारी सरकार का हाथ थामा हुआ है, तो फिर दिल्ली की जनता को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये हमारे लिए गर्व का पल है। इतनी मेहनत के साथ जो सरकार आई है, 27 साल बाद इतना काम कर देना है कि अगले 27 साल तक दिल्ली में कोई कमल फूल को हिला भी ना सके। इतना काम कर देना है कि जब अगला कोई चुनाव होगा और आप वोट के लिए जनता के बीच में जाओ, तो आपको मांगने की जरूरत ना हो, जनता खुद ब खुद कमल का बटन दबाती नजर आए। इतना काम करना है, पर उसके लिए मुझे जरूरत है आपके आशीर्वाद की, प्यार की, आपकी इस मुस्कान की जो आप सबके चेहरों पे है, जो हमें ऊर्जा देती है, हमें बल देती है, काम करने के लिए शक्ति देती है। तो ये आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मंच वाले, मिलेगा भाई? सबका चाहिए, क्योंकि सबका साथ और सबका, हाँ, मोदी जी का ये जो मंत्र है, इसको पल्लू में बांध करके जो पहले दिन में चली थी, इसी रास्ते पे मुझे आगे चलना है। मेरे साथियों के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे संगठन के साथ, हम सब मिलकर के अपने
नेतृत्व का, अपने संगठन का, अपने देश का और दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। जय। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।